हेलो, मैं रोहन सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि अभी एसएससी ने जीएसटी का स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है। और एसएससी जीएसटी का फाइनल जो मेंस का मार्क्स था वो आ गया है। प्री का तो मार्क्स पहले ही पता था। तो इसी संबंध में ये आज गूगल मीट की जा रही है, ताकि हम लोग जो भी साथी हैं उनसे वार्तालाप कर सकें, जान सकें कि सेलेक्टेड का कितना आया है, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनका कितने से रह गया। सारी बातें इस मीटिंग में होने जा रही हैं। तो सभी का फिर से स्वागत है। और आवाज मेरी आप लोगों को मिल रही है, एक बार कंफर्म करेंगे। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिंकी उपाध्याय, राहुल जी, चैतन चैतन्य, कीर्ति जी, जी हरजीत। हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके रवि, नमस्कार। कैसे हैं रवि जी? बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हाँ, हैं? बढ़िया बढ़िया। बता दूं कि रवि जी को इस बार सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और थैंक यू सर। हाँ, डिपार्टमेंट आपका कौन सा था? E3। E3, यानी कि आपका नेवी है वायु क्या? भवन। वायु भवन। अच्छा, वायु भवन, हाँ हाँ हाँ। ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रवि जी से ही, बाकी जो भी हमारे साथी जुड़े हैं सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो कितने आए आपके मार्क्स? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ। आ, मेरे प्री में थे 165। हम्म। और इसमें मेंस में 109। 109। बहुत बढ़िया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कम से कम 140, लेकिन बहुत ही कम मार्क्स हाँ, स्कोर उस किए पे आएंगे। और पेपर आपका टू में। कैटेगरी मेंशन कर दीजिए। ओबीसी ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में इनका 160, प्री में कितना था? 165। और मेंस में आपका आया है 109। टोटल हो गए आपके हाँ हाँ। टोटल हो गए 274। 274। और कट ऑफ कितना गया है ओबीसी का इस बार? आई गेस 271 था। एसएसटी के लिए ना? ध्यान नहीं मुझे। हाँ, एसएसटी के लिए। हाँ हाँ, और इसके लिए तो कम गया होगा शायद। इसका तो शायद 256 गया है ओबीसी का। हाँ हाँ, राइट। 256 या 253। 253, हाँ। 253.75। हाँ, मेरे ओके एक ओके। एक्वेंटेड पर्सन है, वो उनका 0.25 से नहीं हो पाया। ओ माय गॉड, 0.25 से? प्री में कितने थे उनके? 253.25। सॉरी, नहीं, वो नहीं मुझे याद है। अच्छा अच्छा। मतलब कहने का ये है कि आप जो है मेंस के नंबर से, सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो भी नन सेलेक्टेड कैंडिडेट इस बार नहीं सिलेक्शन हो पाया किसी कारणवश बहुत कम मार्क्स से, उनकी तरफ से पहला सवाल यही है कि क्या आप, जैसे आप सिलेक्टेड हैं वो भी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे, तो क्या आप अपने मेंस के मार्क्स से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है। पिछले 2 वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। हम्म मैं प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाता हूँ और सेकंड में नहीं आता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 164 लाया था मैंने। लास्ट हाँ। टाइम की बात, जो जब सिलेक्ट नहीं हुआ था। हम्म। तो उसमें 164 आया था, और सेकंड वाले में आया था 98 मार्क्स आया था। ओ, पिछले बार की बात बता रहे हैं? जबकि मेरी राइटिंग ट्रांसलेशन सब बहुत अच्छी है, फिर भी पता नहीं हाँ। ऐसा क्यों कहने आता का है। क्या मतलब है इससे, ये है कि मार्किंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग ये हो होती रही है, है। हाँ। तो हम लोग अपने अपने हाथ में बस यही है सर, कि प्री की पूरी हम्म तैयारी करिए, कोशिश करिए 180 प्लस करने का। हम्म। उसके बाद कोई नहीं रोक सकता है। वही चीज है। योर मतलब टारगेट शुड बी 180 प्लस। बिल्कुल, मतलब आपका जो यही सलाह रहेगा, जो भी साथी इस बार जरा से नंबर से या कुछ गलतियों की वजह से चूक गए हैं, उनके लिए आपका यही रहेगा क्या, कि प्री को आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेंस अपने हाथ में नहीं है। करना तो अच्छा ही है, राइट। जितना बेहतर हो सके लिख के आना है, लेकिन मेंस का कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है। किसका एक नंबर से रहेगा और किसका हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्री में आप स्कोर करिए, ठीक है? जी हाँ, चलिए, बिल्कुल। फिर से बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हो गया है। और अभी डीवी के लिए तो कुछ आप लोगों के डिपार्टमेंट से कुछ अभी शायद नहीं आया होगा अभी तक भी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं आया है। और हाँ। एक बहुत दुख की बात तो ये है कि मतलब क्या होता है ना, एक कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, उन्होंने 175 स्कोर किया था हम्म पेपर वन में। हम्म। लेकिन पेपर टू में उनका साइन छूट जाने की वजह से ओ, उनका रिजेक्ट हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे कई हैं। मतलब, कई कैंडिडेट ऐसे हाँ, हैं, ऐसा कुछ कही। ऐसे मतलब जिनका सिर्फ लिखा है कि ये WS करके रिजेक्टेड लिखा आ रहा है, विदाउट सिग्नेचर राइट करके। राइट। मतलब वो क्या किए कि बताइए, इतना अच्छा पेपर करके जिनका सिलेक्शन हो सकता था, एक गलती मेंस के पेपर में उन्होंने अटेंडेंस पे सिग्नेचर नहीं किया, या कॉपी पे सिग्नेचर कहीं पे छूट गया है, जिसकी वजह से उनकी कॉपी चेक ही हम्म। नहीं हो पाई। कितने दुख की जी हाँ, बात है। बिल्कुल। सोचिए, वो अभी तक ये उस उम्मीद ये में होंगे कि मार्क्स आएगा, सिलेक्शन होगा।
सबसे ज्यादा दुख मुझे उन्हीं के लिए लग रहा है कि जिनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन इतने भी लापरवाह नहीं होना चाहिए वही या चीज है, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ओवर एक्साइटेड। वही चीज है। मतलब मैं देखिए, सिलेक्शन आपका सिर्फ एक ही चीज नहीं कि आपकी तैयारी कैसी है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर जाता है। अब बताइए, उन्होंने तैयारी की होगी, सब कुछ अच्छे से लिखा होगा, सारा कुछ, लेकिन जरा सी थोड़ी सी, मतलब अब क्या कहिए कि अपनी, मतलब उन्होंने चेक नहीं किया या ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लिखने पे ध्यान दिया होगा। और एग्जामिनर की भी बात करूं तो उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि बच्चा अगर प्रेजेंट है, क्योंकि उसको उन्हीं ड्यूटी, मतलब उसी ड्यूटी के लिए उनको नियुक्त किया गया है वहां पे, तो उनको साइन करवाना चाहिए था। लेकिन क्या कह सकते हैं, गलती सबसे पहले अपनी ही होती है। हम मौका किसी को देते हैं तो ही ऐसा होता है। तो इससे जो आने वाले समय में जो एग्जाम देंगे वो सीखिए कि कभी भी एग्जाम में आप सिग्नेचर करना ना भूलें। सिर्फ तैयारी से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब जी दूसरे हाँ, मित्र से बिल्कुल बात कर बिल्कुल। लें, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं जो अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रेरणा सोनी जी, इनका मेंस में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है, उनसे बात करना चाहूंगा। प्रेरणा जी, आप आवाज सुन रहे हैं? प्रेरणा जी हेलो आवाज, सर। हाँ आवाज आपको मिल रही है मेरी? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है, कोई और है आई थिंक। अच्छा अच्छा, एक और प्रेरणा जी थी वो ग्रुप में, शायद वो अभी ज्वाइन नहीं हाँ किए हैं। ओके, आपका क्या है? ठीक है, आप बताइए सर, अपनी। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, एक मिनट बताइए, कट ऑफ कितना गया था ओबीसी का? ओबीसी का वही 253, 253 के अप्रोक्स कट ऑफ है जीएसटी का। अरे सर, और मेरा हाँ, मतलब, कितने हैं? सर मेरा पेपर वन में 146.5 था और पेपर टू में 106 आया, लेकिन एक नंबर से चूक गए। ओह shit, देखिए यही यही कष्ट होता है, एक नंबर आधा नंबर, क्या कह सकते हाँ। हैं। खैर देखिए, अब क्या किया जा सकता है, अपने हाथ में क्या है, तैयारी है। और वो भी जैसे बताया ना अभी हाँ रवि जी ने, वही। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे हाँ उनका सिलेक्शन हुआ, क्या है कि आप प्री को अच्छा करिए, क्योंकि हाँ, मेंस, प्री में वही। वही चीज है प्री का, जैसे कि मार्क्स आपका थोड़ा सा और ज्यादा होता मान के चलिए, क्योंकि जो मेंस की हाँ कॉपी हाँ, चेक थोड़ा करता है और ना, ज्यादा होता है। उसको प्री के कॉपी की मार्क्स हाँ। आपको नहीं मालूम होती है कि आपने कितना यस लाया है। सर। तो वो अपने हिसाब यस से सर। मार्किंग करता है, बाद में वो दोनों ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए आप प्री को बेहतर करिए। ठीक है, और जो लोग जिन लोगों का मार्क्स आया है बताइए, हेलो। अपना माइक अनम्यूट हेलो। करिए, नाम बताइएगा। हेलो। हाँ हाँ। हेलो सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपना नाम बताइए। सर, बोल रहे हैं कि जिनका मार्क्स मतलब पेपर टू में अच्छा आया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपना मतलब स्ट्रेटेजी मतलब शेयर करें कि कैसे क्या हो, मतलब उन्होंने तैयारी की है। बताया इन्होंने, रवि जी ने बताया, और लोग को भी मैं भी इनवाइट कर रहा हूँ। आप अपना नाम बता हाँ सर, दीजिए। थोड़ा इनवाइट कीजिए और उनसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा पूछिए कि थोड़ा उन्होंने पेपर टू में तैयारी कैसे किया, क्योंकि मैंने देखा है कि पेपर वन में अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद में भी क्या हुआ कि पेपर टू में भी मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गया। मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। मतलब अनकंडीशनल सिचुएशन क्या क्या हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हाँ हाँ हाँ, ये थोड़े से समझ से सबके थोड़ा परे है। वो। हाँ, आपका नाम सर क्या हो मैंने गया? देखा है कि सर मैंने देखा है कि जिनका मतलब 140 145 46 के आसपास मतलब 50 के आसपास में भी है, लेकिन जिनका 170 73 76 है उनका नहीं हुआ है, और नीचे वाले मार्क्स का हो गया क्योंकि उनका पेपर टू का तैयारी अच्छा था। मैंने बिल्कुल, पेपर टू का भी तैयारी, उनको कम मार्क्स वाले का पेपर टू में अच्छा मतलब तैयारी मतलब मार्क्स देखा है और उनका हो गया, मैं तो थोड़ा समझ गया वो आपकी अपना। बातों को। आप इस बार अपियर हुए थे? सर मैं इलिजिबल नहीं था, लेकिन मैं दिया था, मेरा कट ऑफ से मतलब कुछ 2 नंबर कम था सर। ठीक है, आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम हो गया? सर मैं, मेरा श्याम दास बोल रहा हूँ सर। ओके, कहाँ से हैं? नीरज जी ने हैंड रेज किया। ठीक है, मैं आपके सवाल को जो है वो लेता हूँ। नीरज जी बताइए, नीरज जी क्या कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज जी किया उन्होंने। जी सर, मेरा पेपर टू में 90 मार्क्स है और मेरा इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। पेपर टू में 90 140 मार्क्स प्री है। में। प्री जी में सर, कितने थे आपके? 140। 140 थे, ठीक है। और इसमें मेंस में कितने आए? 90 आए। ओवरऑल कितने से रह गए 90 आप? है सर। कैटेगरी क्या है? तो सर ओबीसी। ओबीसी। तो कितना मार्क्स आपका टोटल हो गया और कितने से रह गए आप? सर वो 18 मार्क्स ही रह गए, लगभग नियर 18 अबाउट मार्क्स। 18 तो 17 18। देखिए, जिस हिसाब से इस बार कॉपी चेक हुई है ना, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी खुश नहीं है। अभी देखा आपने उदाहरण कि रवि जी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे उनकी सिलेक्शन हुआ उनका, लेकिन कहीं ना कहीं जी वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा। और अभी और भी साथी हमारे जुड़ेंगे, वो बताएंगे आपको कि यहाँ तक कि सिलेक्टेड जैस कैंडिडेट, मेरा अपना पर्सनली मैं बता दूं, मेरा ईडब्ल्यूएस जी कैटेगरी जी है और 159 मेरे थे प्री में, और 97 जी मुझे मिले हैं मेंस में। ठीक है, जी 256 हो जा रहा है। तो लेकिन एक्सपेक्ट कुछ और ज्यादा थे कि मेंस में अच्छे आएंगे। लेकिन देखिए जी होता क्या है ना कि चूंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो इस बात से जी मुझे जी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। होता है कि ठीक है और अच्छे आ सकते थे, मैं जान, लेकिन वहीं एक नंबर से अगर रह जाता
मैं उनके कष्ट को समझता हूँ जिनका 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से रह गया है, तो उनके मन में ये जरूर होता। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में जो हम वही कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि प्री का आप स्कोर आप बढ़ाइए, मेंस का देखिए जो अच्छा करके आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबकी कॉपी स्ट्रिक्ट चेकिंग है, किसी को मार्क्स नहीं मिले हैं, अभी मिलेगा। मैं अभी देखा हूँ ग्रुप में अपने लर्नर्स वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अभी है 128 लाने वाले भी हैं, 122 लाने वाले भी हैं, है ना। और कल पीके जी जुड़े थे, उनका भी एसएसटी में हुआ है, उनका 117 आई थिंक मेंस में आया है। जी सर, मैं ऐसे में 400 वर्ड्स ही लिख पाया था, मुझे लग रहा था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए उससे उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लिखेंगे, अगर रिलेवेंट टॉपिक लिखे होंगे आपके। देखिए सब कोई अपने हिसाब से सही लिखता है, सब कोई अपने हिसाब से टॉपिक पर ही लिखता है। 500 वर्ड्स की थी। ठीक है, लेकिन तो डिपेंड मुझे करता है कि सामने जो चेक करने वाला है ना, वो किस हिसाब से कॉपी देख रहा है। जी तो ये हम क्लेम ही नहीं कर सकते ना कि आपने क्यों मार्क्स नहीं दिए। अगर एक ही कॉपी है, मान लीजिए रवि जी की कॉपी अगर ऐसे चेक करने को मिले, मैं चेक करूं और वहीं आप चेक करें, तो सेम ऐसे में आप कुछ और मार्क्स उनको देंगे और मैं कुछ और मार्क्स दूंगा, है कि नहीं? इस बात को एग्री कर रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ जी और सर, पॉइंट्स देखूंगा, आप कुछ और पॉइंट्स देखेंगे उसमें। तो इसीलिए चेक करने वाले में मतलब उस पर डिपेंड करेगा ये चीज। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपने तरफ से बेस्ट लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि प्री का स्कोर इतना ज्यादा हम लेके आए, कोशिश ये करें कि हमारा मेंस जी का अगर कम भी आए तो ओवरऑल हमारा मेंटेन हो जाए। ठीक है, जो भी सिलेक्ट नहीं हुए उनके लिए यही सलाह सबकी रहेगी। और तो जी सर, कोई, नेक्स्ट हाँ जी बताइए। अभी मेरा सर रिसेंटली अब डीआरडीओ का है सर, तो उसके लिए क्या करें? और केवीएस का भी है 20 केवीएस को। का 20 को है, हाँ हाँ। तो उसके लिए देखिए सिलेबस आपके पास है, सिलेबस में जो है जी उसको सर, ढंग से एक बार रिवीजन कर जाइए, क्योंकि नया पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है ना। नहीं सर, जैसे नया तो एंटोनिम नहीं कर सिनोनिम्स सकते है, 10 नंबर का मैथ्स है, 10 नंबर का रीजनिंग है, इस तरीके की जो भी जी। चीजें हैं आप एक बार रिवीजन कर जाइए, बस रिवाइज कर लीजिए, 2-3 दिन आपके पास समय है। ठीक सर है, हिंदी में तो नहीं मुझे प्रॉब्लम होती है, खैर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हाँ है हाँ हाँ, वोकैब तो वही वगैरह। कह रहा हूँ ना, जो चैप्टर आपका वीक है उसको रिवीजन करिए बस। नया पढ़ने के जी चक्कर में आपका जो आता है ना, वो भी आप थोड़े से रिवीजन के चक्कर में आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सर, कोई होपलेस जिनका, हो गए हैं सर, थोड़ा सा ये इसको लेके सर कि इसमें नहीं हुआ तो क्या उसमें अच्छा कोई कर दिक्कत, पाएंगे बिल्कुल इस। अच्छा कर सकते हैं। जो लोग भी नहीं हुआ है ये मत समझिए कि उनमें कमी थी, क्योंकि आपने प्री निकाला है, आप सक्षम थे तभी तो, आप में इतनी काबिलियत है जी कि आप 140 ला रहे हैं, 145 ला रहे हैं, 160 भी ला रहे हैं। मेंस में जी मान के सर। चलिए कुछ कमी रह गई तो हम उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे ना। और ऐसा कभी जी मत सर, सोचिए कि मेरा 400 वाले सीट में नहीं हुआ, 500 वाले वैकेंसी में नहीं हुआ, तो क्या यही 5 सीट में यही होगा, तो 10 सीट में होगा? बिल्कुल होगा, क्यों कि नहीं होगा? 400 में नहीं, 9 सीट में, 11 सीट में होता कैसे है, होगा बिल्कुल थोड़ा। होता है, ऐसे बहुत सारे लोग देखिएगा, आपको मैं उदाहरण लाके दिखाऊंगा आपके सामने। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ऐसा भी तो समझिए कि जो 441 थे टॉप के, वो तो एसएससी जी जीएसटी में इस बार सेलेक्ट हो गए। वो जी डीआरडीओ का जी मान लीजिए देंगे भी अगर पेपर, तो फाइनल में वो ज्वाइन तो नहीं करेंगे ना, नहीं क्योंकि सर, उनकी नहीं ज्वाइनिंग तो बिल्कुल। ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो वो सीट आप ही के लिए बचेगा, बात समझ रहे हैं? जी तो जी सर, इस जी चीज को कभी मत दिमाग में लाइए, आगे की तैयारी करिए। और थैंक यू सर। बिल्कुल। और कोई बताइए, राजन चौधरी जी आपका कितने मार्क्स आए? राजन चौधरी जी आवाज आ रही है आपको? हरजीत सिंह, राहुल जी, विकास सैनी जी का मैं लेता हूं पहले। विकास सैनी हाँ जी आपका, सर। हाँ कौन है, नाम बता दीजिए थोड़ा सा। राहुल सर। राहुल जी, हाँ एक मिनट, मैं राहुल जी से बात कर लूं, विकास जी इसके बाद मैं आपको लेता हूँ। राहुल जी बताइए कितने आपके मार्क्स आए? सर 90 आए 90 आए। प्री में कितने थे? पेपर 2 में सर 161। 161। कैटेगरी बताइए। ओबीसी सर। ओबीसी में सर 161 आपके प्री 2.5 में, मार्क्स से रह गया। और मेंस में आपके आए 90। कितने से रह गया? सर 2.5 मार्क्स। 2.5, 2.5 नंबर से। सोचिए अगर उसमें आप 2-3 सवाल बस सही होगा आपका हुआ होता प्री में, मेंस का तो मैं हाँ चर्चा सर, नहीं हिंदी करूंगा में कि थोड़ा, हिंदी में कम मार्क्स आ गए थे सर हालांकि प्री आपके में अच्छे हैं 73। प्री में, तो आपके कितना बताया आपने प्री में? 160। 1 है सर। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे सर 88, लेकिन हिंदी में 73 थे सर प्री में। देखिए अभी का सिनेरियो अलग है, अगर प्री कोई 161 ओबीसी कैटेगरी में लाता तो ये कभी नहीं सोच सकता है कि उसका नहीं होगा, हाँ है ना? सर, मैं तो श्योर थे कि हो जाएगा, बट क्योंकि ये तो उम्मीद कर ही सकता है कि भाई 160 ला रहा है तो इसमें तो 100 तो ले आऊंगा। ठीक है 200 का है, वो 100 तो आ हाँ जाएगा, सर, वही मान के तो मैं आराम से। लास्ट टाइम पेपर दिए थे सर, दिए थे आप बिना कितना? प्रिपरेशन का लास्ट टाइम दिए थे रैंडम पेपर, तो हाँ, पेपर 2 में मेरा 110 आया था सर, 110। अब बताइए।
अब ये कैसे पलट गया सर, मैं बता नहीं सकते। ये सब बातें इस सुन के जो है बार ना SSC प्रिपरेशन से, के साथ हाँ, दिए थे सर, ये आप ही के साथ ऐसा तो नहीं हुआ पता है। नहीं सर। ग्रुप में मैं देख रहा था कि इनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे हैं साथी जिनका सही में नहीं हुआ है, जो इस बार अच्छे तैयारी के साथ दिए थे और मार्क्स पिछले बार से कम आए हैं। हाँ सर, वो तो खैर कुल मिला सेकंड के अटेम्प्ट था सर। बात यही आती है मेरे भाई कि जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में पछताना, मतलब चिंता करना जो है ना व्यर्थ है। ठीक है, हाँ वो तो है सर, लक थोड़ा मैटर कर रहा है लक, इसमें। देखिए लक, हाँ ये है, लक मैटर करता है, लेकिन जो मेहनत करेंगे उनके साथ लक और फेवरेबल होता है ना। जो वाकई में मेहनत करेंगे लक उनका ही साथ देता है ज्यादा। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, अगली बार के हाँ लिए सर। निराश मत होइएगा। ठीक है कि 2 नंबर से रह गया, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आपका 2 नंबर से रह गया, यानी कि आप उतने तक पहुंच चुके हैं, आपको जरा सा मेहनत और करना है। इस चीज को ऐसे मत सोचिएगा हाँ कि सर, छूट वो गया। तो ठीक है। है, आप इसको ऐसे देखिएगा कि मैं वहां तक पहुंच चुका हूं, एक छलांग और लगाऊंगा तो बस सेलेक्टेड वाले में चला जाऊंगा। यानी जो पढ़ा हूं उसको रिवीजन करूंगा, जो कमी है उसको सुधार करके फिर अगले बार अपेयर होऊंगा, और जो भी एग्जाम दूंगा ट्रांसलेटर का, एक सीट मेरी पक्की रहेगी। यही दृढ़ निश्चय करके हाँ आगे सर। बढ़ना है ना। और भगवान करे आप लोग को जिनका भी कुछ नंबर से रह गया है, जिनका बहुत अंतराल रह गया है, अंतर है, उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, उनको काफी मेहनत करने की जरूरत है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 4 नंबर से रह गया है, भगवान करे कि उनको अगली बार सिलेक्शन बिल्कुल हो, और हो सके DRDO में हो जाए, केंद्रीय विद्यालय में हो जाए, AMD का जिन लोगों ने दिया उसमें हो जाए, है ना। मतलब 2023 में आपकी नौकरी लग जाए। और नहीं तो GST 23 तो आने ही वाला है, अगस्त में नोटिफिकेशन। आप एक बार दे चुके हैं, आपको प्री का अनुभव है, मेंस का अनुभव है, ये अनुभव कहीं बेकार नहीं जाएगा, आपको काम देगा। ठीक है, चलिए फिर आपसे बात करता हूं बाद में। ओके सर। विकास जी, ओके आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हेलो। कितना है आपका? मेरे प्री में 140.5 थे। 140.5, कैटेगरी बताइए। ओबीसी। ओबीसी में 140.5 थे प्री में, मेंस में कितना आया? मेंस में 122। 122, देखिए आपके सामने है 122 लाए हैं विकास जी, और जिनका प्री में था 140.5, कैटेगरी ओबीसी। अब इसे क्या कहेंगे? ऐसा भी नहीं कह सकते कि जिनका प्री खराब गया उनका मेंस खराब जाएगा। आप अपने बारे में बताइए, कैसे अटेम्प्ट लिए थे पेपर 2, बहुत लोग जानना चाहेंगे। पेपर 2 में मैंने मतलब कि बहुत लोगों ने एफॉरेस्टेशन वाला ऐसे लिखा था, मैंने सुना है ऐसा। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, मैंने इजी लिया था, इंग्लिश में मैंने लिया था वो हेल्दी कन्वर्जेशन वाला लिखा था मैंने। कौन सा? तो मतलब मेरा ये था कि हेल्दी कन्वर्जेशन। और हिंदी में क्या किया आपने? हिंदी का मुझे ध्यान नहीं है शायद, अभी मुझे ऐसे का टॉपिक ध्यान नहीं है। हेल्दी पर कन्वर्सेशन वाला में मेरा सर, ये था कि हाँ एक तो था हेल्दी सोशल कन्वर्जेशन मीडिया, नाम से था एक एक तो हेल्दी कन्वर्जेशन था, एक इंग्लिश में टॉपिक। ध्यान नहीं आ रहा। और हिंदी में आपने मतलब, अच्छा, और ट्रांसलेशन का क्या कैसे किया? पहले अटेम्प्ट लिया था, बाद में लिया था आपने? पहले मैंने ट्रांसलेशन की थी, ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे अटेम्प्ट क्योंकि किया। ट्रांसलेशन का ये था कि उसमें अगर वर्ड्स अगर डिफिकल्ट है तो वो सोचने पड़ेंगे। सोचने पड़ेंगे, ऐसे में तो ये है कि खुद से लिखना है, बिल्कुल। तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर उसमें आपको वही ट्रांसलेशन करनी है जो है, और तो दूसरी पहले बात वो है कि करना चाहिए। 100-150 वर्ड लिखने के बाद आपको 50 मार्क्स आपका पूरा हो जा रहा है, और यहाँ हाँ हाँ 500 हाँ, वर्ड लिखने के बाद आपका 50 मार्क्स वो पूरा होता है। प्रेशर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसे को ज्यादा टाइम दे दोगे अपने हिसाब से सोच के बढ़िया बनाने में, और हाँ। वो चीज आपकी रह जाए कहीं, तो पहले जो इजी चीज है वो करो, और और उसमें आपको दूसरी थोड़ा बात ये भी सोचना हो पड़ जाती है सकता है ना कि वर्ड। आप अगर 100 नंबर का कर चुके हैं तो एक रिलैक्स फील होता है कि चलो ठीक है। और ट्रांसलेशन हाँ, का अगर रिलैक्स 2 भी है सेंटेंस और भी एक छूट गया, कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, ट्रांसलेशन का अगर वो 2 लिखने के सेंटेंस भी बाद एक छूट गया तो आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन ऐसे का लास्ट का अगर लिखने 2 की सेंटेंस आप छोड़ भी देते हैं तो मार्क्स आपके नहीं जाते हैं, है ना। वो थोड़ा सा ओवरऑल आपका आपका मेंटेन। प्रैक्टिस हो जाती है, वो लिखने से आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी, ऐसे के लिए रेडी हो जाओगे आप, प्रिपरेशन हो जाएगी 2 क्वेश्चन करने के बाद। विकास जी, डिपार्टमेंट आपको कौन सा मिला? अलावा कैग ही मिला है, आप क्या वाला ही मिला? है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ बधाई हाँ, हो। चलिए, तो ये बाकी है आपका यही था ओवरऑल। मेरा तो कि इजी इजी सेंटेंसेस लिखें और ग्रामर की मिस्टेक कम करें, हाँ, तो ही मेरे हिसाब से मैंने यही कहा कि ज्यादा डिफिकल्ट ट्राई ना करें, कि ज्यादा बड़े सेंटेंस लिखें, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड, क्योंकि उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो ओके, जितना वो आपको कम राइटिंग स्किल और ग्रामर चेक करेंगे, तो वो आप जितनी सही लिखोगे उतना ही बढ़िया है, ज्यादा डिफिकल्ट जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। मेरा तो कहाँ यही वो था। कहाँ से हैं विकास जी आप? मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, रोहतक हरियाणा से। और
जनरल में हुआ है वैसे मेरा। जनरल में सिलेक्शन आपका हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आपसे ये चीज बहुत लोगों को सीख मिलेगी, आपका प्री का रिजल्ट आया 140 मार्क्स आया, उस समय क्या सोच थी आपकी? मतलब जैसे बहुत लोग 160 लाए होंगे आप ही के कैटेगरी के, नहीं 155 देखो लाए होंगे। मैंने 160 आए थे, मेरा एक फ्रेंड है उसका 180 भी आए थे, जनरल में ही था वो। बताइए। पर मेरा ये था कि मेरे कैटेगरी में 110 पे लिस्ट लगी हुई है, मैं 30 नंबर आगे हूँ अपनी अच्छा। कैटेगरी में। तो मेरे को ये था कि सेकंड पेपर सब्जेक्टिव है, चेक करने वाला हमें नहीं पता किस हिसाब से चेक करेगा, जैसे हमारे नॉर्मल पेपर्स होते हैं उसकी तरह हमें नहीं पता किस तरह से चेक होगी शीट, तो अपना बेस्ट देना है। तो मतलब वही कहीं था भी नेगेटिविटी कि आपके माइंड में नहीं आई कि मैं ना पेपर ना 2 में कैसा करूं, नहीं, क्या करूं, इस तरह का प्रेशर कुछ था आपके और दिमाग में? ये भी नहीं था, ये भी नहीं सोचा था कि सिलेक्शन होगा। ये अच्छा। सोचा था कि नहीं होगा तो इस बार के लिए ट्राई करूंगा दोबारा से, पहले मन बना रखा था। हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो उससे बढ़िया है कि भाई और अच्छे से तैयारी करेंगे, और करेंगे तैयारी अभी भी कि एसएसटी मिल जाए नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब देखिए आपका पॉजिटिव अप्रोच कहीं ना कहीं काम देता है आपको, है ना? यानी आप हाँ हाँ रिजल्ट देखो रिजल्ट का पॉजिटिव फिक्र छोड़ के आपने मेहनत पे ध्यान दिया कि मुझे बेस्ट देना है, वही है, चाहे देखो हो एक ना हो। पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम्म, पेपर में बैठोगे लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लिखा जाएगा। अगर आप बिल्कुल। पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम पे भी। तो देखिए जो भी साथी ये सोचते हैं कि उनका प्री में कम आया, और जो भी साथी ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है मेंस में सबका कॉपी बेकार चेक हुआ है, आपके सामने उदाहरण है विकास जी, 122 मार्क्स लाए हैं मेंस में। देखो पेपर 2 हमारे हाथ में है नहीं ना, हम चेकिंग के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हम आरटीआई लगा के बस चेक कर सकते हैं आंसर शीट, कुछ कर हाँ तो अपनी सकते कॉपी नहीं। देख सकते तो हैं जी, वही है हाँ। कि हम पेपर 1 में जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं करें, पेपर 2 में भी मेहनत करो। पर पेपर 2 का हमें पता नहीं है ना कि कितना मिले, वो एग्जामिनर के ऊपर है। तो हम पेपर 1 पे कर सकते हैं जो कर सकते हैं अच्छा अपनी आपके हिसाब स्कोरिंग। से क्या ये होना चाहिए कि जैसे कुछ बच्चे पेपर 1 को, जैसे अभी ये बात आई है सामने कि पेपर 1 में हमको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो अब ये बताइए कि क्या पेपर 1 को ही सिर्फ वैल्यू देंगे बच्चे, या दोनों को 50-50 मतलब साथ लेकर तैयारी करें जब से शुरू करें तो? नहीं दोनों देखो मेरे हिसाब से ना, अभी मैं दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ। हम्म, अभी तो मेरा नेट का एग्जाम है 21 तारीख को, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो मतलब मेरा ये है कि जो सेकंड पेपर की तैयारी है ना वो आप साथ साथ ही करो, क्योंकि उसकी डेली प्रैक्टिस चाहिए आपको। मेरा ये है कि आप डेली बस 2 ऐसे लिख लो। दो, कई लोग कह रहे हैं ग्रुप में, मैंने जैसे मैसेज पढ़े कि ऐसे लिखे नहीं जा रहे, कि हाँ हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिखा जा रहा। तो कल मैं ये चर्चा कहूंगा किए थे कि कुछ जैसे लोग कि आप हाँ कि नहीं हो पा रहा, तो पूरा मैंने दिन, हाँ हाँ आप पूरा नहीं, पूरा दिन में जो भी कर रहे हो, आपने जो भी किया या आपने जो भी देखा, आप उसी को लिख दो बस, कि आपने पूरा दिन क्या फील किया या क्या किया। मतलब अपनी डेली डायरी लिख लो दोनों लैंग्वेज में, कभी हिंदी में लिख लो या कभी इंग्लिश में लिख लो, उससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, फिर बाद कहने का में मतलब टॉपिकों कुछ पे ना लिखना कुछ स्टार्ट कर प्रैक्टिस दो। आपकी डेली होनी चाहिए लिखने हाँ की। मतलब लिखने का प्रैक्टिस करो, कि टॉपिकों पे मत लिखो, वैसे लिख लो कुछ भी, उससे हाँ आपकी अगर लैंग्वेज थोड़ी सुधरेगी, लिखने की अभ्यास होगा। जो और फिर बिगिन कर आगे रहे हैं, एकदम टॉपिक कोई शुरुआत भी में है, टॉपिक उनके दिमाग लिए में, ये चीज फायदे करेगा कि जो हाँ एकदम बिल्कुल बिगिनिंग शुरुआत के में। लिए कुछ हाँ लोग कह रहे थे कि लिखा नहीं जाता बिल्कुल भी, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अपने बारे में तो लिख ही सकते कि हमने क्या किया पूरा। हाँ 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 वही चीज तो है, तो वो ही मैंने लिख फिर लो। उनको कहा कि कम से कम 2 नहीं लिखा जा रहा, आपको पढ़ाना होता है या हाँ, आपको कुछ और भी जिम्मेवारियां हैं, तो आप एक ही लिखिए लेकिन पर डे लिखिए जरूर। यही है ना, पर डे है होमवर्क और में एक ऐसे इसलिए देखो, करवा रहा हूँ। अभी यूं लगा लो 8 महीने का टाइम है, तो अब एक एक भी लिखोगे डेली तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। वही है, तो वही चीज टाइम है। बहुत है। अब ये आप उसको महीनों में देखो तो बहुत टाइम है, अगर उसको दिनों में देखो तो और भी ज्यादा, और घंटों में और देखोगे तो अभी टाइम से लगने बहुत का ही फायदा ज्यादा है। यही है कि कोई 1 महीने बाद लगेगा, रोएगा धोएगा अभी 1 महीने तक, हाँ उसके बाद तैयारी में लगेगा, और आप अभी से लग चुके जो हैं। पहले लगेगा देखो वो आगे जाएगा सबसे। बिल्कुल, इसीलिए है ना, तो इसी अब की बार टाइम, हाँ बिल्कुल इसी वही है। अच्छा आप जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए 2 शब्द आप बता दीजिए, क्या करना चाहिए उनको, समअप करके एक बार। देखो उनके लिए यही है कि भाई देखो, निराश होने की जरूरत है नहीं। मैंने खुद नहीं सोचा था कि होगा। देखो दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहो, हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो उसके लिए भी रेडी रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहो हमेशा, कि आप सोचो हो जाएगा और ना हुआ तो उसके लिए आप रेडी नहीं हो, तो उसके लिए भी रेडी रहो। और वही है, नहीं हुआ ना उससे सीखो, और एक मतलब कि एक्सपीरियंस तो मिला ही आपको, एग्जाम में बैठे हो तो क्या कुछ है। और नहीं मिला, देखो हमें जूनियर मिला है, क्या पता आप और मेहनत करके सीधी सीधे एसएसटी मिल सीनियर, जाए। वही कह रहा हूँ, क्या हाँ पता। वही सोच, अरे उदाहरण क्योंकि है ना, अभी अभी रवि क्या जी पता का उससे मैंने भी बढ़िया उस दिन मिले। बात किया था, जो उसमें सीनियर उनको मिला इस बार, उनसे मैंने बात किया था। कुछ लोग वीडियो नहीं देखोगे, देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, रुक गया था डीवी से जाके, वो मतलब फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए थे, डीवी करवाया था उन्होंने, और इस बार उन्होंने इतनी मेहनत की कि इस बार उनका सीनियर हुआ। हाँ तो वही है कि आप उससे ज्यादा तो क्या आगे फर्क जाओगे, पड़ता है, मान लीजिए मेहनत उनके करो। साथी का जिनका सिलेक्शन हुआ होगा जूनियर में,
वो कहीं ना कहीं सीनियर बनने के लिए उनको 5-6 साल वेट करना पड़ेगा। ये 1 साल बाद ही आए, लेकिन सीनियर पे आए, तो उससे तो आगे निकले ना। तो यही चीज है, अगर ये हिम्मत हार गए होते तो नहीं होता। अच्छा, एक चीज और कुछ विकास जी लोग जानना ये चाहूंगा कह रहे हैं। आपसे कि जो लोग हाँ हाँ, जैसे कि एकदम असंतुष्ट हैं या जो लोग बहलाने फुसलाने में लगे हैं कि भाई कोर्ट में जाओ, ये करो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको उसमें जाना देखो चाहिए या देखो तैयारी में लगनी चाहिए? देखो कुछ लोग कह रहे हैं कोर्ट में जाना है, आरटीआई। देखो आरटीआई लगाने से कुछ होगा नहीं। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप अपनी आंसर कॉपी देख सकते हो बस, वो तो आपका आप हक है, उस वो पे कर कुछ सकते हैं, कोई एक्शन, दिक्कत नहीं है। वो आप हाँ। देखने का हक है, एक्शन हम्म। कर नहीं सकते आप। हम्म। तो उससे आप देखो, लेनी है ले लो, उससे आप अपनी गलतियां देख सकते हो कि क्या कुछ है। बाकी आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं लक, लक है, लक भी काम आएगा पर मेहनत भी जो है मेहनत साथ। करेगा उसी को मेहनत काम आपको आएगा, करनी पड़ेगी, अकेला लक तो कुछ नहीं कर सकता। वही चीज है। तो मेहनत करोगे तो साथ में लक भी उसी के साथ आएगा। तो कहने तो का यही यही है कि मतलब है कि वेस्ट आप लोग इन टाइम, सब चक्कर में न पड़ के, हाँ वही बात है, टाइम वेस्ट न करिए, अगली तैयारी में लग जाइए, देखो सामने ढेर अपनी सारे पेपर है। कॉपी निकालनी है, निकाल लो देखने के लिए कि अपना हाँ इवेल्युएशन हाँ, हो वो जाए, इवेलुएट उसको करेंगे, खुद देख को के। सुधारेंगे, मेरी गलती कहाँ हुई, कहाँ मार्क्स कट गए, पर वो आपका राइट है। पर मेहनत में लग जाए अभी से तो ही है बढ़िया। बिल्कुल जितना बिल्कुल ज्यादा मेहनत होगी उतना ही बढ़िया। बिल्कुल। इसीलिए जो है वो शाम के शाम एक क्लास चल रही है। जो लोग भी नए हैं या जिन लोगों का भी लगता है कि उनको अभी से लग जाना चाहिए, तो शाम में रात के 10 बजे हम लोग फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पर डे एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल आ सकते हैं। जो लोग भी नए इस चैनल पे नए हैं तो आप जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और मैं एक चीज व्हाट्सएप और ग्रुप पे शेयर करना जुड़िएगा। चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जैसे कुछ लोगों की हिंदी में अगर दिक्कत है ना, तो मैंने पर्सनली, मतलब मेरे को पता नहीं था, मैंने वैसे यूट्यूब पे सर्च किया था, तो हिंदी के लिए मैंने निधि निधि मैम एक हिंदी पढ़ाती हैं वो, किसको जानता हो तो वो काफी बढ़िया पढ़ाती है। मतलब संधि समास वाले टॉपिक्स हैं जो, वो काफी अच्छे फॉर्मूलाज देती हैं। तो अगर किसी को पढ़ना है, बिल्कुल। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैं लिंक भी भेज दूंगा अगर मेरे को हाँ हाँ मिलेगा हाँ, तो। ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो फिर वहां से आप हिंदी कर सकते हो। फ्री क्लासेस, मतलब फ्री वीडियोस है वहाँ पे वही चीज है। यूट्यूब पे, अच्छा, एक तो चीज वहां और से मैं काफी इसमें हेल्प। ऐड कर दूं कि देखिए, जैसे विकास जी ने उनसे तैयारी किया, हो सकता है सभी को ये फिट ना बैठे, इसलिए आप पहले हाँ हाँ देखिए, आप समझिए उन चीजों को। हाँ, अगर आपको वो देख लो, टीचर ठीक है, हाँ, आपको अगर फिट बैठती है वो चीजें, तो वो अगर करिए। आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई और ट्राई कर सकते जैसे हो। कोई भी मेरे को अच्छी सिलेक्टेड है, लगी, हाँ, वो इजी बुक लगा तो बताता मैं है आपको, तो इसलिए जरूरी शेयर नहीं कर। कि आप उसी बुक से पढ़ें तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा हाँ, नहीं है। बुक की भी सबकी अलग अलग प्रेफरेंस हो बिल्कुल। सकती है पढ़ने में, किसी को कोई समझ आए, ऐसे ही टीचर्स की भी। कहने तो का अपने हिसाब से एक देख ही लो, मतलब ट्राई है कि आप ट्राई कहीं भी करो, पढ़िए, अच्छा किसी लगे से तो भी करो। पढ़िए, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस। और सेल्फ प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, लिखने की भी और याद करने की भी हाँ, हाँ। चीजों को। और वो क्या पर डे आपको करना पड़ेगा, वो एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। हाँ चलिए, बिल्कुल। कुछ और लोग, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, कुछ लोग और लोग को मैं ऐड कर लूं। नेक्स्ट मैं कोई अपनी बातें शेयर करना चाह रहे हैं? प्रियंका गौतम जी, विकास पांडे जी, जो लोग भी मार्क्स आप लोग का आया है तो आप लोग बता सकते हैं। साहिल सिन्हा जी, आवाज आ रही है आपको साहिल जी? पिंकी उपाध्याय, हेलो हाँ, कौन है? सर, मैं हरजीत बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हरजीत। हरजीत जी, हाँ बताइए। हरजीत जी, आपका रिजल्ट आया इस बार? हाँ जी अच्छा अच्छा, क्या कैसे रहा बताइए? प्री में कितने थे, मेंस में कितने हैं? सर, प्री में मेरे 123 थे और मेंस में 84 थे। ओके, साहिल जी लाइब्रेरी में हैं, बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं साहिल जी, आप कंटिन्यू करिए वीडियो। हाँ, 1 कितने थे आपके? सर, प्री में थे 123 और मेंस में थे 84। ओके, टोटल आपके कितने हो गए? सर 207। 207। कैटेगरी आपका क्या है? सर ओबीसी। ओबीसी, मतलब इस बार सिलेक्शन आपका नहीं हुआ? हाँ जी। ओके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका तकरीबन हरजीत सिंह? 47 नंबर कम रहे हैं मेरे। कट ऑफ से 47 नंबर कम रहे हैं मेरे इस हाँ, बार। ओबीसी का कट ऑफ कितना, 253 है या 252 है, क्या क्या गया इस बार? 253.75 रहा है। ओके, 253 गया है। जी। तो इस बार आपका फर्स्ट टाइम था? हाँ जी। ओके, फर्स्ट टाइम था, तो इस बार कम से कम आपने ये अच्छे से तैयारी करके दिया था, या इस बार देखना था आपको कि हाँ क्या कैसे रहता है? सर तैयारी बस किस? मैंने ऐसे ही तैयारी मैंने कोई अच्छी से नहीं की थी, बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए दिया था मैंने। चलिए देखिए, तो ये अच्छी बात है ना, कम से कम कि आपने पहली बार दिया और पहली बार आप मेंस दे के लौटे हैं, है ना? जी। इस बात पे आपको प्राउड होना चाहिए। चाहे जो लोग भी जो मेंस दिए हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, उनको इस बात की खुशी और अपने ऊपर प्राउड करने की जरूरत है। अपनी क्षमता को समझने की जरूरत है कि वो इतने लायक तो हैं कि मेंस तक पहुंचे हैं। और अब अगली बार आपको जरा सा पुश की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट में आ जाएंगे। हरजीत सिंह, कहाँ से हैं आप? सर मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं, ओके ठीक है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शेयर करने के लिए।
और कोई लोग अपना जो बताना चाहें? प्रियंका साहू जी, प्रेरणा सोन, ये तो बता चुके हैं। नमस्कार रोहन भाई। क्या नाम कहाँ है? विकास जी? मैं विकास बोल रहा हूँ। जी जी, मैं हाँ विकास विकास जी, बोल रहा हूँ। कहाँ से हैं? नमस्कार। मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और शायद आपसे बात जो हो है चुकी। हाँ, जी, क्या रहा आपका हाँ हाँ रिजल्ट? सर, थोड़ा सा जल्दी में खत्म करेंगे, मीटिंग हाँ जो सर, है टाइम आउट होगा। हाँ सर, राजभाषा मुझे मिला है। प्री में मेरे 169.75 अंक थे और मेंस में 100 आए हैं। अच्छा, 169 उसमें था और इसमें 100 आया है। ओवरऑल आपका कितना जी स्कोर बन जी गया? सर, वही 269 समथिंग आया है, 269 के 269। आसपास। ओके, और कट ऑफ क्या गया है? 265 के आसपास गया है जनरल का। ओके, चलिए बहुत बहुत बधाई, राजभाषा विभाग मिला है इनको। और आप मेंस के नंबर से संतुष्ट हैं? एक लाइन में जवाब दीजिए, हाँ या ना। नहीं नहीं सर, 2019 में मैंने दिया था तो उसमें मेरे 153 अंक आए थे। अच्छा, तो मुझे 153 आशा अंक थी कि कम से कम। जी। मेंस में? तो इसमें मैंने जी जी, बाप रे। तो इसमें मैंने सोचा था कि कम से कम 140 तो आना चाहिए, लेकिन आशा के एकदम विपरीत मिला अंक। कोई नहीं, देखिए फिर तो भी यही है ईश्वर ना, की कृपा यही से हो यही गया। आप लोग देखिए कि जो लोग सिलेक्टेड नहीं है, मेनली इसीलिए सेशन किया हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए कि जो सिलेक्टेड हैं उनके भी मार्क्स कम हैं, ठीक है, लेकिन उनका ओवरऑल स्कोर उतना कट ऑफ क्वालिफाई किया है, इसलिए वो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी असंतुष्ट ही हैं, लेकिन आपको इस बात से नहीं घबराना है, आपके हाथ में प्री के मार्क्स हैं, मेंस का तैयारी है आपकी, वो करिए और फिर से अगली बार तैयारी करिए, ठीक है। दीपिका हाँ, जी जुड़ सुझाव चुकी तो हैं। सर यही सबको रहेगा हाँ कि हाँ हाँ, प्री में जो है जितने अधिकतम अंक ला सके वो सबसे बढ़िया रहेगा। डिसाइडिंग फैक्टर वही रहेगा। बिल्कुल। और धन्यवाद इसमें विकास जी, इसमें तो राम फिर आपसे भरोसे ही बात चलता करूंगा है। फिर अगले सेशन में, मतलब देखता हूँ और लोगों ले लो। धन्यवाद धन्यवाद दीपशिखा सर। जी बताइए, दीपशिखा जी आवाज आ रही है? सर गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या रहा स्कोर आपका ओवरऑल, बताइए। मैं प्रियंका हूँ। एक मिनट, अच्छा अच्छा, एक मिनट। सर हाँ मैं प्रियंका जी, प्रियंका हूँ। हाँ बोलिए प्रियंका जी, क्या रहा आपका सर स्कोर इस मेरा बार? ये तो सर मेरा ये तो पहला अटेम्प्ट था, मैंने बिना प्रिपरेशन का दिया था। तो मेरा प्री में था 84 और 84। मेंस में था 66। मतलब आपने अनुभव लेने के लिए इस बार ये दिया था, और कैटेगरी क्या था हाँ आपका? सर, लेकिन सर एसटी। क्या कहना चाहती है, थोड़ा जल्दी में कह दे, टाइम चूंकि एंड होने वाला सर है। यही कि एग्जाम मतलब अकॉर्डिंग टू प्री का है मेरा एग्जाम में, मैंने इस बार ऑप्शन देखा था, वो ऑप्शन पूरा मतलब उसी पैटर्न में था, मतलब सारे ऑप्शन लगते थे कि ये सही है। तो ऐसा क्यों था? मेरा प्रिपरेशन के बिना था इसलिए। हाँ, आपको तैयारी की और जरूरत है, और हम लोग को ये रात में रोज 10 बजे क्लास चलती है, आप ग्रुप में ऐड होंगे तो ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शायद आप हैं, तो वहां से आप क्लास हाँ ज्वाइन सर। करा करिए, और पर डे हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तैयारी करिए, बिल्कुल सर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चंस क्या मतलब मेरे को हर एक जगह से अवेलेबल होगा उस जैसे पैटर्न में आता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं एग्जाम बताऊंगा, में। वो टेस्ट वगैरह के लिए भी बताऊंगा, सब कुछ बारे में बात करूंगा, कैसे क्या होता है उस पर डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद थैंक यू आपका सर। अनुभव सर। दीपशिखा जी बताइए, कैसा रहा स्कोर? जल्द से जल्द, लेट से जुड़ी हैं आप, बधाई हो फिर से। सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो मेरी वॉइस सही नहीं आएगी अभी कोई इस नहीं वक्त, कोई नहीं, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं। फटाफट सर बता मेरे दीजिए। तो 89 मार्क्स आए हैं पेपर 2 में। शुरू से बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग नए बार पहली बार आपको टोटल देखेंगे। सर मेरा नाम दीपशिखा है, कैटेगरी एससी, और टोटल मार्क्स हैं 257.75, पेपर 1 में 168.75 और पेपर 2 में 89 मार्क्स है। ओके, ओवरऑल आपका कितना मार्क्स हो गया? 257.75। 257 और एससी कैटेगरी में, ठीक है। राजभाषा विभाग इनको मिला है? जी सर जी। हाँ, तो मेंस के मार्क्स से संतुष्ट हैं, हाँ या ना? नहीं, चूंकि सिलेक्टेड हैं इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए या तो ज्यादा इसमें उसमें नहीं। हाँ, वही चीज है। तो वही बात है, देखिए मेंस के मार्क्स से कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, सिर्फ एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए, क्या करना चाहिए उनको, या जिनका रह गया है कुछ 1-2 नंबर से ऊपर नीचे से, क्या करना चाहिए उनको? सर कुछ नहीं, बस लग जाइए तैयारी में और उम्मीद मत छोड़िए। अब 2023 की तैयारी के लिए लग जाइए, कुछ ना कुछ जरूर होगा सबका, यहाँ नहीं तो किसी और एग्जाम में होगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं जरूर होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिका जी, और चूंकि आप लास्ट टाइम में जुड़ी हैं इसलिए थोड़ा सा कम से कम शेयर कर दिया, इस बात से बहुत लोगों को मदद मिल जाती है, वो जो लोग बाहर आई थी किसी काम से, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। ओके ओके, कोई नहीं, फिर रात का तो सेशन चलता ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी जुड़ी हैं, कुछ कहना चाहेंगे पूजा जी? चलिए ओके, जो लोग भी बात नहीं कर पाए, समय की थोड़ी सी बाध्यता है, मेनली इसका कंक्लूजन मैं ये निकालता हूं
कि आपको जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी मेंस के मार्क्स से उतने संतुष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, अब सिलेक्शन चूंकि नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कोर्ट चली जाइए, बहुत सारे लोग कहेंगे ये करो वो करो। आरटीआई अगर आपको लगानी है तो आरटीआई आप लगा सकते हैं, आप अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं, सॉफ्ट जो कॉपी होती है, देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं आप, और अगली बार के लिए तैयारी में लगिए। मेरा पर्सनली सलाह ये रहेगा आपको कि आपके सामने अभी जैसे केवीएस है, डीआरडीओ है, एएमडी है, जो भी ट्रांसलेटर के एग्जाम्स अभी आपने भरे हैं फॉर्म, और प्लस जो आने वाले हैं उसकी तैयारी में लगिए, न कि ये कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। अरे भाई जो नहीं हुआ वो भूल जाइए, वो पास्ट हो गया। अब आगे आप बेहतर कर सकते हैं, और इस बार जूनियर नहीं तो आप अगली बार एसएससी जीएसटी में सीनियर की पोस्ट ले सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने अभी आपने देखे हैं। कोई झूठ नहीं बोलेगा आपसे, इतना सामने आके कोई अपने बारे में झूठ नहीं बोलता कि नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए उनसे सीखिए आप, है ना। जो कई साथी ऐसे थे जिनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था, वो इस बार सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट पे चयनित हुए हैं। कुछ तो सीखना है ना उनसे, इतने सामने आने का, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का क्या फायदा, जब हम सुन लिए कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, अगर 400 वाले सीट में नहीं हुआ तो 5 वाले सीट में भी जरूर होता है। आप में क्षमता है, अपनी काबिलियत को पहचानिए और अपनी कमी को भी पहचानिए। दोनों चीजें आपको पहचाननी है, अपनी काबिलियत और अपनी कमी। काबिलियत को और बेहतर करने की जरूरत है, उसको रिवाइजन करिए, जो आपको आता है उसको रिवीजन करिए, और जो कमी है उस पर ज्यादा फोकस करिए, उसको ज्यादा सुधारने की कोशिश करिए, और अभी से लग जाइए। भले हमारा 8 महीने बाद पेपर है एसएससी का, लेकिन अभी से लगिए। और इसी पहल में हम लोगों ने शुरू किया, लर्नर्स फेलो ने, रात को प्रत्येक 10 बजे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक भेजता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। अपनी तरफ से सारे कैंडिडेट पढ़ के आते हैं, रोज का टास्क मिलता है, एक एक चैप्टर का, ग्रामर का, एक एक एस्से लिखने को दिया जाता है। कॉपी मैं भेज चुका हूं, किस तरह की कॉपी आती है जिससे प्रैक्टिस करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और अभी से तैयारी में लगिए, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करिए। और काफी सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट मैं आने वाले टाइम में आपके सामने इंटरव्यू के रूप में उनका पर्सनली वीडियो लेके आऊंगा, कैसे तैयारी की, क्या किया उन्होंने, सब कुछ हमारी तरफ से जो हो सकता है आपके लिए किया जाएगा, बशर्ते आप चाहें तो। आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी हम लोगों की रहेगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी रहेगी, वो आपको हर तरीके से मदद करेंगे। ग्रुप में काफी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप वहां ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं उनसे जो भी मन में आपका सवाल हो। बिल्कुल आपके बड़े भाई बहन की तरह है वो लोग, आपको छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करेंगे। ये नहीं सोचना है कि कोई सिलेक्ट हो गया तो ये ऐसा है, कुछ नहीं। सब लोग एक ही साथ पढ़े हैं, एक ही साथ तैयारी किए हैं, और एक ही साथ सिलेक्शन भी लेंगे, ठीक है। बाकी मुझसे और जो हो सकेगा आप लोग बताइएगा कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, या कुछ और ऐसा लेके आइए जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो समय की कमी है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और रात के 10 बजे फिर होगा जूम मीटिंग पे जो है क्लासेस चलती हैं, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नए होंगे, जिनको कुछ सीखने को मिला होगा या लगा होगा कि ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पे बातें आती हैं, काम की खबर है, काम की बातें होती हैं, बकवास नहीं होता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सिलेक्टेड हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग किन्हीं कारणवश 1-2 नंबर से रह गए हैं वो फिर से एकदम नए जोश के साथ बाउंस बैक करिए आप लोग, है ना। खूब मेहनत करिए, अगली बार भगवान आपको सिलेक्शन जरूर दिलवाएंगे, आपकी मेहनत आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग को यहीं पे एंड करता हूं।